मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 8 अक्टूबर 2020 और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंध की घोषणा की है। तो किसको किया है? सीरिया कंट्री के व्यक्तियों के लिए ये नए प्रतिबंध को लागू किया है। तो ये वर्ल्ड लाइनर फैक्ट्स है, इसे ऐसे ही बस एक बार जान जाइए कि ऐसा कुछ हुआ है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्या है? ये फेस्टिवल क्या है? हसन बा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हसन बा त्योहार जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका ऑल एयर AAI के पहले एयरपोर्ट का क्या नाम है जिसने 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग किया? तो कौन सा एयरपोर्ट हो गया है जो 100% सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहा है? तो वो है आपका पुडुचेरी एयरपोर्ट। चलिए हम मैप में पुडुचेरी को देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछा भी जाता है। और किन किन कंट्रियों में क्या कंट्री करे, किन किन राज्यों में है क्या एक ही राज्य को एक ही यूटी को कहते हैं? ये क्या है? पुडुचेरी एक ये यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए इसे मैप में देखते हैं। अगर आप मैप में पुडुचेरी को देखेंगे, जिसे कि पुडुचेरी भी कहते हैं, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, और 4 भागों में है। आपका सबसे उत्तर में है आंध्र प्रदेश में यनाम। ठीक, फिर आपका नीचे देखिए तमिलनाडु में 2 आते हैं, पुडुचेरी और करनाल, और केरल में आता है माहे। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। ये क्या है? परम सिद्ध AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? अगर ये पूछा जाए तो क्या है? वो सुपर कंप्यूटर है। अभी हाल ही में CDAC ने एक नया कंप्यूटर लॉन्च किया, ठीक है, जो कि सुपर कंप्यूटर है। उसका नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी नए सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया CDAC के द्वारा, तो उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना, परम सिद्धि AI। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि CDAC कब बनाया गया था, तो ये 1988 में बनाया गया था। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो आपका महाराष्ट्र के पुणे में है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। अगर हम CDAC को देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। ठीक, तो इन्होंने एक परम सिद्धि AI का डेवलपमेंट किया। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर भी हमने देख लिया कहाँ पर है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? वो है आपका सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो वो कहाँ पे है? वो राखीने में है। और राखीने कहाँ पे? म्यांमार में है। और ये जो है इंडिया और म्यांमार के द्वारा ये टाई अप किया गया है कि इंडिया ने कहा कि हम जो ये सितवे पोर्ट हैं उसे हम डेवलप करेंगे। और कब तक इसे बना के तैयार कर देंगे? 2021 तक इसे बना के तैयार कर देंगे। और ये जो प्लेस है, क्या नाम है? राखीने जो है वो रोहिंग्यास के लिए भी इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि रोहिंग्यास जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो यहीं पे रहती थी। तो वो माइग्रेट करके अपने इंडिया में बांग्लादेश में आ रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। अगर पूछा जाए म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो ये काफ़ी पूछी जाती है। तो वो क्या है? नेपिताओ, ये याद रखिएगा। अभी भारत ने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट पे काम किया है म्यांमार के साथ, तो इंडिया ने कहा कि हम कांडला मल्टीपल मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, क्या? 100 एनिवर्सरी किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ये मैंने बताया था। तो बाल गंगाधर तिलक के लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे? आपके मांडला जेल में। ठीक है, मांडला जेल में बनाया जा रहा है। मांडला जेल कहाँ पे है? म्यांमार में है। क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था? हमारे तिलक जी को कहाँ पे भेज दिया था? मांडला जेल में भेज दिया था। और मांडला जेल में और तिलक ने वहाँ बैठ के बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि एक बुक लिख दी उन्होंने,
गीता रहस्य, ठीक है, ये पूछा जाता है। गीता रहस्य किसकी है? तिलक जी की है। तिलक जी कहाँ पे थे? मांडला जेल में थे। म्यूजियम कहाँ बना रहे हैं? म्यांमार में बना रहे हैं, ठीक है, और 100 एनिवर्सरी है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए मैप में देखें जरा इसे। अगर म्यांमार को देख रहे हैं तो ये नीचे देखिए बे ऑफ बंगाल के पास में ये है सितवे पोर्ट, और ये किसको जोड़ेगा? कोलकाता को जोड़ेगा। तो ये सीधे एक सुरक्षित पोर्ट बन जा रहा है, हमारे लिए मार्ग बन जा रहा है। तो क्या म्यांमार जो है इंडिया के साथ ही सिर्फ बाउंड्री शेयर करता है? नहीं, ये बांग्लादेश के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसे मैप से भी देखा गया, समझा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है कि किस देश के प्रधानमंत्री उमर अल अजाज ने इस्तीफा दे दिया? तो ये कहाँ के थे? जॉर्डन कंट्री के थे, ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक सी देखने को मिलती है, ठीक है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में, इन दोनों के बीच में एक सी देखने को मिलती है, यानी सागर। उसका नाम क्या है? डेथ सी। क्या नाम है? डेथ सी, ये याद रखिएगा, ठीक। और यहीं पे एक इनके बाउंड्री पे ही, इस साइड इजराइल है, इस साइड जॉर्डन है, बीच में है ये, और यहीं पे बॉर्डर पे ही एक जॉर्डन नदी भी बहती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जो डेड सी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इजराइल जो है वो भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करता है, ये हम जानते हैं। अगर पूछा जाए कि जॉर्डन की कैपिटल क्या है, तो वो अमन है, ठीक है, अमन, ठीक, जो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। इससे डिजिटली रूप से आप किसी भी राज्य में हो, अगर अपना सामान हरियाणा में बेचना चाहते हो तो आराम से बेच सकते हो। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आप अधिकार ले लोगे। अब चलिए हरियाणा से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बना जिसने की एयर सीडिंग, ठीक है, एरियल कहेंगे इसके, एरियल सीडिंग किया था, ठीक है। एरियल सीडिंग करने वाला पहला राज्य था। मतलब हवाई जहाज से, एरोप्लेन्स के माध्यम से जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको कोटिंग करके नीचे गिराया जाता है, जिससे कि एयर सीडिंग हो सके। और यहीं पे ई सचिवालय की स्थापना की गई थी। शुरुआत तो जो है वो ई सचिवालय कहाँ पे किया गया? तो वो आपका हरियाणा में किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट क्या है कि यहीं पे किसान मित्र ऐप है ना, किसान मित्र, तो किसान मित्र जो है वो कहाँ पे खोला गया है? वो आपका हरियाणा में खोला गया है, ठीक है। फिर मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहीं पर है। और हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जिसने की राज्य शिक्षा पुरस्कार नीति 2020 के लिए घोषणा की। ये पॉइंट याद रखिएगा। और हम जानते हैं कि सूरजकुंड मेला जो वो कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि जो डबल डेकर, ठीक है, डबल स्टैक डेकर जो टनल है वो यहीं पर बना रहे हैं। ये भी पॉइंट याद रखिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हरियाणा से कनेक्शन देगा यूपी तक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। मतलब यहाँ पे जो ट्रेन होती है एक डिब्बे की होती है ना, तो ये डबल ट्रेन ऐसी सुरंग बनाई जा रही है, टनल बनाया जा रहा है, जिससे कि ऐसी ट्रेनें भी यहाँ से पास आउट की जा सके। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा क्या है, अभी हरियाणा में ही अभी क्या शुरुआत किया गया? ग्राम दर्शन, ठीक, ग्राम दर्शन। ये हमने देखा था डिजिटली रूप से ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए बात की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, क्या है? आयुष मानक उपचार पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय किसके पास है? हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के पास है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया? गुजरात के द्वारा, ठीक। गुजरात, ये जो कार्यक्रम है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, ठीक, ये जो सेवा सेतु जो अपनी इंडिया की गवर्नमेंट चला रही है, सेवा सेतु, उसके द्वारा किया गया। इनमें क्या करते हैं ये कि पंचायत को एक मिनी सचिवालय में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपको
पंचायत जो आपको आधार कार्ड और भी जो चीज़ें हैं वो वहाँ ना जाके, पंचायत में ना जाके, वहाँ पे आपको इस सचिवालय में ना जाके आप पंचायत में ही कन्वर्ट कर दोगे। तो इसका काम क्या है, मिनी सचिवालय बनाना। किसका? सेवा सूत का। इसको 2016 में शुरू किया गया था और अब इसका टारगेट क्या है, तो 2021 तक टारगेट है कि हम सभी पंचायत को मिनी सचिवालय में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, और हम ये जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है यानी तट जो रेखा है वो किसकी है, गुजरात की है। ये भी हमको पॉइंट पता है। और गुजरात से जितने भी टॉप हैं, यानी गुजरात किन किन जगहों पे टॉप किया है वो याद रखिएगा, मैंने बहुत बताया है। अभी जिस पे है वो क्या है, सुंदर स्वच्छ शौचालय अभियान में कौन टॉप पर है, आपका गुजरात टॉप पर। अगर पूछे कि सुंदर वर्ड हटा दे, ठीक है, क्या बोले कि स्वच्छ समुदाय शौचालय अभियान में कौन टॉप पे है, तो गुजरात प्लस यूपी टॉप पर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ सुंदर वर्ड लगा दे, सुंदर स्वच्छ समुदाय शौचालय, तो गुजरात टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है। ये न्यूज़ में काफ़ी रहा। क्या है ये पॉइंट, भारत के किस एक्सप्रेसवे पर भारत की पहली 5 पशुओं के लिए पुल बनाने की बात की जा रही है। मतलब ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जहां पे ब्रिज बनाई जा रही है, वो भी किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो ये इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या याद रखना है आपको, इसका टारगेट ही, तो 223 इसका टारगेट है, तब बना देना है। और इसका आंसर जाने, इसका आंसर क्या है, कौन सा एक्सप्रेसवे है, तो ये दिल्ली टू मुंबई जो एक्सप्रेसवे है वो है ये। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसे किसके अंडर में रखा गया है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया। मतलब इसे नया नया बनाया जा रहा है, कोई पहले से बना हुआ नहीं था कि इसको डेवलप किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। और इसके ऊपर क्या बनाया जा रहा है, एनिमल ब्रिज को ही क्या और नाम से जानते हैं, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्या ये पहला कॉन्सेप्ट है, नहीं, इससे पहले और भी कंट्रीज है, यानी यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में आपको ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि नीदरलैंड आपका, फिर इधर डेनमार्क, जर्मनी, ऐसे कंट्रीज में, स्वीडन, ऐसे कंट्रीज में आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिले। ये है क्या, मान के चलिए ये आपका एक्सप्रेस वे है। ठीक, अगर इधर पेड़ हैं आपके, ट्रीज हैं सारे, इधर सारे ट्रीज हैं, तो जानवरों के लिए तो दिक्कत होगी, वो तो क्रॉस करेंगे ना। तो अगर इस क्रॉस करते हैं तो वो बहुत सारे जानवरों की डेथ जो है वो इसी तरह हो जाती है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि इसके ऊपर से एक ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक, इसके ऊपर से, अंदर से नहीं, इसके ऊपर से ब्रिज बनाया जाएगा और यहाँ पे धीरे धीरे पेड़ पौधों को भी डेवलप कर दिया जाएगा। और ये बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे ये जंगल है, वैसे भी ये पुल भी लगेंगे ऊपर के ब्रिज। तो इनसे इनकी आवाजाही बहुत आसानी से हो जाएगी और ये जो खतरा है डेथ का वो कम हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है एनिमल ब्रिज या फिर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है कि सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग किस देश में है, तो आपका कनाडा में है। दूसरा, तो क्या भारत में पहला ये था, नहीं, इससे पहले भी था, लेकिन एक्सप्रेस वे के लिए पहला है ये। तो पहले नोएडा में बनाया गया था, नोएडा के रीजन में एनिमल ब्रिज फर्स्ट बनाया गया था, कब, 2019 में। उसके बाद पेंच जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे भी बनाया गया, ये अंडरपास, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, ऊपर से रोड है, अंदर से जानवरों को जाने की सुविधाएं हैं। और ये जो ये जो पासवे था वो कहाँ पे था, नेशनल हाईवे 44 पे था। ठीक, और ये 9 ब्रिज थे इस पे। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि कहाँ पर है। ठीक है, और अगर आप दिल्ली टू मुंबई पे एक्सप्रेस वे को देखोगे तो वहाँ पे एक तो आपका रणथंबोर टाइगर रिजर्व मिलेगा, इसके बीचों बीच है, और एक मुकुंदरा हिल भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अगर इसको बचाना है तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। चलिए जरा इसको मैप से देखें कि ये कहाँ कहाँ पर है और कैसे इसकी रूट है, देखते हैं इसे। ये क्या है, दिल्ली मुंबई ई हाईवे टू हैव इंडियाज़ फर्स्ट 5 एनिमल ब्रिज। ये हमने देखा था न्यूज़ में। अब इसे जरा मैप में देखिए इसका डायरेक्शन कैसा कैसा है। तो ये देखिए, ये आपका मुंबई से दिल्ली जा रहा है,
ठीक। और इसके बीच में कितने सारे स्टेट्स आ रहे हैं, सूरत, वडोदरा, फिर ऊपर देखिए आपका रणथंबोर आया ना, जिस और मांडला हिल्स आया, कोटा आया बीच में। तो ये इतना बड़ा इनका हाईवे है। तो इसको कवर करने के लिए 5 एनिमल ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे मैप में भी लोकेट कर लीजिए कौन कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट देखें हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, क्या है, बापू द अनफॉरगेटेबल। ये पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया मनीष सिसोदिया द्वारा, जो कि कौन है, वो दिल्ली डिप्टी सीएम है। ठीक। और इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरा लॉन्च किया गया, लिखा इन्होंने नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लॉन्च किया है। ये है वंदे भारत मिशन। अभी वंदे भारत मिशन का फेज चलाया जा रहा है, वो दिल्ली से कहाँ, गौंजुंग से। गौंजुंग शहर कहाँ पे, चाइना में है। तो अभी ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं ना, तो उसको ले आने के लिए वंदे भारत मिशन तो वही है कि विदेश में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको एरोप्लेन के सहारे भारत में ले आना। ठीक। और जो ये है एयर बबल अगर आपसे पूछे एयर बबल क्या है, तो 2 कंट्रियों के बीच में आपसी सहयोग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बबल बनाते हैं, एयर बबल। ठीक। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस देश से इस देश में आना चाहता है तो आराम से आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ समय अपने खुद से ही क्या रहता है, 14 डेज क्वारंटाइन रहता है। ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट देता रहता है। ये है एयर बबल। तो इंडिया ने कितने कंट्रीज के साथ किया, तो पूरे 14 कंट्रीज के साथ किया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुल बागान मेट्रो स्टेशन को बनाया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। और ये कितना है, ये 16.5 किलोमीटर का ये होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के अगर पुल, और ये किसने घोषित किया, तो ये हमारे जो रेल मंत्री किसके पास है, पीयूष गोयल जी के पास है ना, तो उन्होंने घोषित किया ये। चलिए अब वेस्ट बंगाल से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया। कहाँ पे, तो ये है दुर्गापुर में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, मुझे लगता है कि ये पूछा ही जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे पहला जो ट्रॉम लाइब्रेरी थी ना, यहीं पे शुरुआत की गई। ठीक है, ट्रॉम लाइब्रेरी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि पश्चिम बंगाल पहला स्टेट बना जिसने ये कहा कि जितने भी कोविड पेशेंट हैं उन्हें टीबी के लिए टेस्ट कराना जरूरी, अनिवार्य कर दिया। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले पक्का ध्यान दें। क्या है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा जा रहा है। क्या, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। सिद्धार्थ, अगर पूछा जाए नौगढ़ रेलवे स्टेशन क्या है, तो यूपी में, इसका नया नाम क्या होगा, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। क्यों, क्योंकि कुशीनगर में ही जो वहाँ का जावर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल किया जा रहा है, कुशीनगर के एयरपोर्ट को ना, टूरिज्म के लिए। तो उससे आसपास जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन्होंने उनका नाम चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि सिद्धार्थ किसका नाम था, बुद्ध जी का नाम था। ठीक, बचपन का नाम, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, ये क्या है, मौद्रिक नीति समिति, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MPC के नए सदस्यों को जिन्हें भारत सरकार की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा चुना या नियुक्त किया गया। ये पॉइंट याद रखिए, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि जो मुद्रा नीति समिति है तो उसको कौन अपॉइंट करता है, तो आपको RBI के गवर्नर दे देगा, और एक तरफ दे देगा, एक ऑप्शन में रहेगा आपका कि PM के यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल द्वारा। तो उत्तर क्या होगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल नियुक्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि मौद्रिक नीति हमको सीधा लगेगा कि RBI कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। और वो 3 लोग कौन हैं, वो हैं जयनाथ R वर्मा, शशांक भंडे और आशिमा गोयल। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। और इनकी अवधि कितनी, मतलब कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, 4 साल के लिए। अगर पूछा जाए कि आपके RBI का, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
का 25 गवर्नर कौन है, तो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है, भारत सरकार ने किसके लिए नए उत्सर्जन मापदंड को का प्रयोजन यानी कैपेबिलिटी को अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया है, तो वो ट्रक है। ठीक है, समझाती हूँ ये क्या है। ये है कंट्रोलर। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, भारत सरकार ने कंट्रोलर मोटर व्हीकल रूल्स को क्या किया, उसमें संशोधन किया। ठीक है, अभी जैसे बिल आया ना, बहुत विरोध हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा है, कुछ कुछ जगह पे संशोधन कर दे रहे हैं। तो संशोधन किया और इसमें कहा कि किसान जो कृषि मशीनरी होती है, यानी कि जो किसानों के द्वारा अपने खेतों की यूज़ की जाती है, जैसे ट्रैक्टर हुआ और धान काटने वाली मशीन हुई या उसको दरने वाली मशीन हुई, हाँ, तो ऐसी मशीनरी के लिए जो अलग उत्सर्जन मापदंड था उसे अब बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए, अक्टूबर 2021 तक के लिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम क्या था, निजात तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। ये जा रहे थे अपने कार से और दुर्घटना हुई, दुर्घटना घट गई। और ये कहाँ के थे, ये क्रिकेटर थे, ये बॉलर थे, बहुत अच्छे बॉलर थे ये। ठीक, ये अफगानिस्तान थे। अफगानिस्तान की बाउंड्री भी कहाँ तक, इंडिया में मिलती है, शामिल होती है, टच होता है छोटा सा। और इसकी कैपिटल क्या है, तो काबुल, ये याद रखिएगा। और एक और पॉइंट है, अभी अफगानिस्तान की सरकार और वहाँ की जो कम्युनिटी थी एक, उनके द्वारा एक पीस एकॉर्ड पे साइन किया गया। उसे कहा क्या कहा जाता है, आपका कतर पीस एकॉर्ड। तो आपसे अगर पूछे कि कतर पीस एकॉर्ड किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अफगानिस्तान और तालिबान। ठीक है, तालिबान समुदाय है, उनके द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। और ये अफगानिस्तान में ना के कहाँ पे किया है, आपका कतर में। ठीक, और ये भी डोनाल्ड ट्रम्प ने ही कराया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 7th ऑफ सोर पेट्रोल वेसल को पेट्रोल वेसल ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड, जिसे IGC, इसको अनवील किया गया। अनवील मतलब उद्घाटन किया गया। ठीक, तो उसका नाम क्या है, विग्रह। तो आपसे पूछे कि विग्रह क्या है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड है। कौन से नंबर का, 7वें नंबर का। और तमिलनाडु में इसे कहाँ किया गया है, तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पे, एक कट्टीपुल्ली में, कट्टीपुल्ली पोर्ट है कहाँ पे, चेन्नई में, वहाँ पे किया गया। और ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस शिप है। ठीक है, बहुत लंबी इसकी सरफेस शिप होती है, जैसे इस पर शिप उतारा, एरोप्लेन्स उतारा जा सकता है, और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये याद रखिए, ये इनाम विग्रह। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड लाइनर पे नज़र डालें। ये फैक्ट्स हैं, इसे याद रखना चाहिए। क्या है ये कि NCERT बुक्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन साइन लैंग्वेज, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये किसके साथ कर रहा है, तो ये आपकी अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ, तो इंडियाज़ साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, और साथ ही साथ आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT। ये 3 लोग मिलकर अब NCERT की बुक को इंडियन साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है क्वाड के बारे में। क्वाड कंट्री कितनी है, तो 4 हैं। वो कौन कौन है, वो आपकी USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अभी क्वाड की जो मीटिंग है वो इंडिया में कंडक्ट करानी थी, बट इसको कैंसिल करा के अब जापान में कंडक्ट कराई जा रही है। तो अभी फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई, कहाँ पे, जापान के टोक्यो में। टोक्यो कौन सी आइलैंड पे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है उस पर हम नज़र डालें। वो क्या है, वर्ल्ड कॉटन डे, जो कि 7 अक्टूबर को मनाया गया। और ये जो डे है वह दूसरी बार मनाया जा रहा है, यानी पहली बार 2019 में मनाया जा रहा था। ये जो डे है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो वर्ल्ड कॉटन डे है
जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। अगर इसका हम हेडक्वार्टर देखें तो वो कहाँ पे है, वो है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए यानी फाउंडेशन की बात, तो 1 जनवरी 1995 में आया था। और इसका अगर इनका डायरेक्टर जनरल बोले तो वो कौन है, वो आपके रॉबर्टो एजोडो जी हैं। तो आपको इतना याद रहेगा, तो इनका नाम सिर्फ याद रखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।